दोस्तों आजकल टीवी पे फोन पे की इंश्योरेंस वाली एड बहुत रिपीट हो रही है। हर सीरियल के बाद आपको ये एड दिखेगी, हर मूवी ब्रेक के बीच में यही एड बार बार दिखाई जाती है कि खरीदिए ₹1.5 प्रतिदिन में इंश्योरेंस। और बहुत लोग जाके ऑनलाइन खरीद भी रहे हैं, 2 ही मिनट में आप इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस है ना, जो वो खरीदने में कोई मुश्किल नहीं है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। इंश्योरेंस में दिक्कत आती है क्लेम से जुड़ी हुई, डिटेल से जुड़ी हुई। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे पास सवाल आया कि सर मेरी डिटेल गलत हो गई, मेरा नाम गलत हो गया, मेरी बाइक या गाड़ी का मॉडल गलत हो गया, तो अब मैं क्या करूं। तो ये काफी सारी परेशानियां हैं फोन पे से इंश्योरेंस खरीदते टाइम। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फोन पे से इंश्योरेंस खरीदना सेफ है और ये बाकी एप्स और वेबसाइट जो बाकी लोग इंश्योरेंस बेच रहे हैं उनसे कैसे अलग है। क्या आपको यहाँ से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए और ₹1.5 पर डे वाला इंश्योरेंस की सच्चाई क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी कंप्लीट देख लेते हैं तो एक बात तो तय है, आप ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदते टाइम गलती नहीं करेंगे और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ऑनलाइन इंश्योरेंस की परचेज को लेकर वो सब रियलिस्टिक यानी कि जो है वही रहेंगी, यानी आप गलती नहीं करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्या फोन पे से इंश्योरेंस खरीदना सेफ है। अब सबसे पहले सेफ्टी है आपके पैसे की, यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शन की है जिसके द्वारा आपने इंश्योरेंस खरीदा है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती है, आपका पैसा कहीं अटक जाता है, यानी आपको ना तो पॉलिसी मिली और आपके पैसे भी कट गए, तो क्या उस मामले में फोन पे से ट्रांजैक्शन सेफ है? देखिए वो बिल्कुल सेफ है। रीजन क्या है, फोन पे जैसा कि आप जानते हैं एक UPI प्लेटफॉर्म है, यानी वो ऑलरेडी उसके पास पूरा मैकेनिज्म है अपनी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने का या वापस रिफंड करने का। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होती है तो आपके पैसे रिफंड आ जाते हैं या फिर आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो इस मामले में फोन पे बिल्कुल सेफ है। दूसरी सेफ्टी आती है दोस्तों कि आपने वहां से क्या प्रोडक्ट खरीदा है, यानी कौन सा इंश्योरेंस आप वहां से खरीद रहे हैं और उसमें क्या क्या कवरेजेस आप ले रहे हैं। उसमें फोन पे का कोई रोल नहीं है, उसके लिए आपकी नॉलेज होना, आपको इस बारे में जानकारी होना ज्यादा मायने रखता है। उसके लिए आप DHC सॉल्यूशंस के वीडियोस में जाके सारी चीजें इसके बारे में जान सकते हैं कि इंश्योरेंस में किस इंश्योरेंस में क्या क्या कवरेजेस होती है, और उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस खरीदने का अपना डिसीजन लेंगे फोन पे तो ये मामला भी सेफ हो जाएगा। अब ये बिजनेस जो चला रहे हैं हो सकता है ये अच्छे से ना चलाएं या दिक्कत हो जाए फोन पे को कोई, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। देखिए इंश्योरेंस एक रेगुलेटरी बिजनेस है, इसको आप और मैं ऑनलाइन जाके ऐसा नहीं है कि हम इंश्योरेंस बेचने लग जाएं। इसके लिए आपको IRDA से प्रॉपर एक लाइसेंस चाहिए होता है, उसके बाद ही आप इंश्योरेंस बेच पाते हैं। सभी कंपनी जो भी इंश्योरेंस बेचती है सबने पहले लाइसेंस ही लिया है। उसके बाद भी जो भी इनकी डेली प्रोसेसेस होती हैं पॉलिसी बेचने की, सर्विस करने की, ये सारा प्रोसीजर जो है वो IRDA की निगरानी में ही काम करता है। अगर वहां से भी कोई दिक्कत आती है तो आपकी शिकायत के समाधान के लिए बीमा लोकपाल का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। तो इस मामले में फोन पे मुझे थोड़ा सा सेफ ही लगता है। अब दोस्तों आता है दूसरा पॉइंट कि जो बाकी सारी एप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस को सेल कर रहे हैं उनमें और फोन पे में क्या डिफरेंस है और क्या ये बेटर है। सबसे पहला इसमें क्राइटेरिया लेते हैं वो है यूजर एक्सपीरियंस का, यानी जो भी इंश्योरेंस खरीदना चाहता है जब वो फोन पे की ऐप पे जाता है तो वो यूज करना कितना आसान है या वो मुश्किल है। जो फिनटेक एप्स हैं ये काफी यूज करने में इजी होती हैं और यही इनका प्लस पॉइंट होता है, इसीलिए ये इस बड़े लेवल पे स्केल हो जाती है कि पूरे इंडिया में लोग इसे यूज करते हैं क्योंकि इन्हें यूज करना काफी आसान है। तो उस मामले में फोन पे में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दूसरा क्राइटेरिया जो आता है वो है सपोर्ट का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इंश्योरेंस एक ऐसी चीज नहीं है कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने तक ही सीमित है। हम पॉलिसी इसलिए खरीदते हैं कि कल को अगर कोई क्लेम आ जाता है फ्यूचर में, उस टाइम पे हमें क्लेम मिले, यानी इंश्योरेंस कंपनी से फाइनेंशियल यानी कि पैसों की मदद मिले। तो उस मामले में फोन पे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मुझे उसमें थोड़ी सी पर्सनली दिक्कत लगती है। रीजन क्या है, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी में कभी कोई क्लेम आता है तो उसके लिए आपको सपोर्ट अगर फेस टू फेस अवेलेबल हो जाए, यानी अगर आपके लोकल शहर में कोई है जिनसे आपने इंश्योरेंस खरीदा है, या फिर अगर आपकी गाड़ी के डीलर ही है जिस वर्कशॉप पे आपको वो रिपेयर करवानी है उन्होंने ही इंश्योरेंस किया है, तो फेस टू फेस बात करके अपनी बात को समझाने में और इशू को रिजोल्व करने में, क्लेम को क्लियर करने में बहुत आसानी होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहे इसमें फोन पे भी है या कोई भी ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर है या ब्रोकर्स हैं, वहां पे अगर आप रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करेंगे कस्टमर केयर पे, हर बार वो चेंज भी होंगे, हर बार आपकी रिक्वेस्ट ID से ट्रैक होगा आपका केस और आपको हर बार अपनी स्टोरी को रिपीट कर रहा होगा, तो वो पर्सनल टच नहीं आता है जो एक क्लेम के टाइम पे आपको चाहिए होता है।
तो सपोर्ट के मामले में फोन पे क्या कोई भी ऑनलाइन अगर आप इंश्योरेंस खरीदेंगे, मुझे पर्सनली थोड़ा सा इसमें कम लगता है कि सपोर्ट आपको मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंपैरिजन की बाकी ऐप्स के साथ प्राइसिंग के मामले में, यानी कि जो बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एप्स हैं उनके और फोन पे की प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, प्राइसिंग आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी क्योंकि कंपनीज तकरीबन एक ही डिस्काउंट ऑफर करती है सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को। अगर मान लो 10-20 हज़ार रुपए की आपकी पॉलिसी है तो 500-700 हज़ार रुपए का डिफरेंस आपको किसी प्लेटफॉर्म में ज्यादा किसी में कम मिल जाएगा। मेजर डिफरेंस जो है वो है कंपनी टाइप्स का, यानी हो सकता है एक प्लेटफॉर्म पे आपको अपने चॉइस की कंपनी मिले, दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना मिले, क्योंकि ये उन दोनों के बिजनेस टाइप्स पे डिपेंड करता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहती है या नहीं। बाकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो दोस्तों अब जो बात आती है कि फोन पे और बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से कौन सा बेटर है, तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो सपोर्ट को ध्यान में रख के ही आप ऑनलाइन खरीदें। और अगर ऑनलाइन भी अगर आपको जाना ही है कि ऑनलाइन ही इंश्योरेंस खरीदना है तो जो स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ इंश्योरेंस का ही काम करते हैं उन कंपनीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदें, क्योंकि ये वैसा ही है। अगर मान लो अगर कभी आंखों में परेशानी हो जाती है, किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, तो हम जनरल मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाएंगे या एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। हम दोस्तों आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे क्योंकि उनकी उस चीज में स्पेशलाइजेशन है, उनका एक्सपर्टीज है इस मामले में। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सिर्फ इंश्योरेंस में ही डील करते हैं उनके पास एक बेटर मैकेनिज्म है आपको सपोर्ट करने के लिए भी, और जो पूरा पॉलिसी खरीदने का या पॉलिसी से डील करने का जो चीजें हैं वो उनके पास बेटर मिलेंगी क्योंकि वो फुल टाइम इंश्योरेंस में ही इन्वेस्टेड है। तो अब दोस्तों आता है अगला सवाल कि ₹1.5 पर डे के इंश्योरेंस में कितनी सच्चाई है और कैसे फोन पे ही ये इंश्योरेंस दे पा रहा है या कहीं और भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी अगर कीमत से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है तो वो एड में उसके ऊपर एक स्टार लगा देगी और उसमें लिखा होगा कि ये शुरुआती कीमत है और जो एड में चीज दिखाई गई है ये उसका प्राइस नहीं है। ऐसा ही फोन पे ने भी किया। ₹1.5 पर डे के हिसाब से जो साल की पॉलिसी की कॉस्ट बनती है वो बनती है ₹547 और इसमें भी जीएसटी एड नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है एड में ही। और ये किस प्रोडक्ट की थर्ड पार्टी पॉलिसी है? थर्ड पार्टी पॉलिसी एक सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि रोड पे गाड़ी चलाने के लिए मैंडेटरी है और इससे आपका चालान भी नहीं होगा। ये जो ₹547 पूरे साल की जो पॉलिसी है ये एक मोपेड की इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी कि जिसका इंजन सीसी 75 से भी कम है, यानी जो छोटी बाइक्स आती हैं ये उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, यानी बिल्कुल शुरुआती कीमत है। उसको उन्होंने ₹547 पर डे को ₹1.5 पर डे में करके आपको बताया है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई मोपेड चलाने वाला फोन पे जाके इंश्योरेंस खरीद पाएगा, लेकिन इस प्राइस टैग को देखकर बाकी सारे प्रोडक्ट्स के जो कस्टमर है वो जरूर फोन पे आके इंश्योरेंस खरीदेंगे। अब ₹1.5 पर डे क्यों बोला उन्होंने? इसके पीछे एक मार्केटिंग गिमिक है। देखिए, अगर ये अपने प्राइस टैग को छोटा करके आपका इंश्योरेंस खरीदने का जो डिसीजन है, फैसला है, उसको आसान बनाना चाहते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मेरी एक सर्विस के बदले आपको ₹1 लाख पे करने हैं तो आपको काफी मुश्किल लगेगा उसका डिसीजन लेना। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको सिर्फ ₹275 पर डे ही पे करना है तो ये आपकी डिसीजन कैपेसिटी यानी आपके फैसले लेने की क्षमता में आप आसानी से डिसीजन इसके बारे में ले सकते हैं और आप इजीली बोल देंगे कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन ये काफी बड़ा अमाउंट है, उसको छोटे अमाउंट में करके इंश्योरेंस कंपनीज इस ट्रिक को यूज करती हैं। बाकी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पॉलिसी बाजार अपने टर्म इंश्योरेंस में बोलता है कि ₹400 पर महीने में पाइए ₹1 करोड़ का बीमा, या फिर स्पॉटिफाई बोलता है कि पर डे के ₹2-3 में पाइए सब्सक्रिप्शन। हर कंपनी यूज करती है ताकि आपका डिसीजन इसको खरीदने का आसान हो जाए और ज्यादा आप सोचे ना, ₹1.5 पर डे का फटाफट आए और अपना खरीद लें। इसलिए मार्केटिंग कंपनीज इसको यूज करती है। अब आता है दोस्तों वीडियो का फाइनल पॉइंट कि आपको फोन पे से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए या नहीं। इसके लिए देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन जाके इंश्योरेंस खरीदिए, लेकिन मुझे उस बात से बहुत परेशानी है जो क्लेम के टाइम आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे किसी का भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है कि वो सर्विस के टाइम पे इतना आसानी से आपको सर्विस दिलवा दे जितनी आसानी से उन्होंने आपको इंश्योरेंस बेच दिया था। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको सपोर्ट को समझना है कि आपको क्लेम के टाइम पे क्या मदद चाहिएगी, क्या आपकी इंश्योरेंस के बारे में जानकारी है और आपकी वो मदद कौन करेगा। तो इसमें सिंपल से एक ट्रिक है, अगर आप इंश्योरेंस को अच्छे से समझते हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर में आने वाले क्लेम को आप अपने आप खुद टैकल कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदिए और आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है कि खरीदते टाइम आपको उसके अंदर क्या क्या ऐड करवाना है और कैसे चीजें काम करेंगी आगे जाकर, तो ही आप ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदें। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस खरीदना आसान मान के सिर्फ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं
तो बाद में बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। तो इसके लिए मुझे लगता है अगर आपको सपोर्ट चाहिए, फेस टू फेस सपोर्ट चाहिए, क्लेम के टाइम पे आपका काम डिस्टर्ब ना हो, कोई और आपके क्लेम का ख्याल रखे, आपकी जगह प्रोसेस करे, तो एक अच्छे इंश्योरेंस एजेंट, कंसल्टेंट या किसी ऑथराइज्ड डीलर से आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आप तभी जाएं जब आप इस प्रोडक्ट को अच्छे से समझते हो, अच्छे से इसके बारे में जानकारी रखते हो और अपने क्लेम को भी आप खुद टैकल कर पाएं। मेरी ये एडवाइस आपको बहुत काम आएगी, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था कि वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ दी गई जानकारी आपको काफी मदद करेगी जब आप इंश्योरेंस खरीदने जाएंगे, और आपकी जितने अच्छी जानकारी होगी इंश्योरेंस के बारे में, उतने ही गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। और हमारी क्या कोशिश है? हमारी यही कोशिश है इंश्योरेंस खरीदने के अलावा इंश्योरेंस को इस्तेमाल करना भी आपके लिए उतना ही इजी हम बना दें DHC सॉल्यूशंस के चैनल के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी या बाइक का अगर चोरी का क्लेम आपको फाइल करना है, अगर आपकी गाड़ी या बाइक चोरी हो जाती है तो उसको कैसे फाइल करें, कैसे उसको प्रोसेस करवाएं, और क्या क्या आप करें कि आपका क्लेम इजीली आप प्रोसेस करवा पाए और आपको कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत लिमिटेड है। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर अब तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पाना चाहते हैं नोटिफिकेशन अगले वीडियो की भी, तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। मैं हरविंदर सिंह आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय हिंद।